Hi mommies and daddies, welcome back to my new vlog, and today's vlog is going to be about the 7 month pregnancy update. तो 7 month बोला तो थर्ड ट्राइमेस्टर आपका स्टार्ट हो गया है एंड बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आप बहुत पास हो आपके लिटिल वन को मिलने के लिए एंड यहाँ से जो आपकी एक्साइटमेंट है वो डबल हो जाती है बिकॉज टाइम इतना स्लो जाता है but you are going to meet your little one very soon. So ये जो व्लॉग होने वाला है इसमें मैं आपके बॉडी चेंजेस में क्या क्या चेंजेस आएंगे एंड आपके बेबी में क्या डेवलपमेंट होगी, बेबी का ग्रोथ क्या होगा, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी शॉर्ट एंड आपको बहुत आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर दूंगी। तो सबसे पहले द थिंग इज एज यू हैव completed your second trimester and you have entered your third trimester, तो दोनों में थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा, थोड़े से चेंजेस होंगे जिसको आपको दिक्कत हो सकती है, दिक्कत नहीं हो सकती है बिकॉज आपके बॉडी चेंजेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं बिकॉज बेबी का साइज ऑलमोस्ट अ ह्यूमन बीइंग जैसे बन जाता है एंड ऑलमोस्ट फुल ऑर्गन्स एंड सारी चीज़ें, सारे टिश्यूज, सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं बेबी के। तो बेबी एक अपने सैग में मस्त छोटा ह्यूमन बीइंग जैसे लेटा हुआ रहता है। सो ये जो 7 मंथ होता है, 7 मंथ में आपको जो आपकी गायनक होती है वो आपको स्कैनिंग के लिए बुलाती है। हो सकता है कि वो आपको 15 डेज में बुलाए। मेरे गायनक ने मेरे को मंथ में एक बार बोला था एंड 9th मंथ स्टार्ट होने के बाद उन्होंने हर हफ्ते मेरे को बुलाया था। तो हो सकता है किसी किसी गायनक जो डॉक्टर होते हैं उनको अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन या कुछ अलग दिख जाता है, जैसे फ्लूइड लेवल आपका कंट्रोल में नहीं हो, तो वो हो सकता है कि आपको हर 15 डेज में वो बुला सकते हैं। तो उसके जब आपकी बॉडी के बारे में मैं स्टार्ट करना चाहूँगी तो उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपके बेबी के बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द बेबी। सो द साइज ऑफ द बेबी इज 14 इंचेस अप्रॉक्स, 14 इंचेस हो जाती है उसकी साइज। और जो वेट होता है बेबी का वो होता है 2.5 पाउंड्स अप्रॉक्स। और आपके जो बेबी के ऑर्गन्स है वो फुल्ली डेवलप्ड है। जो बेबी की आईज होती है वो आईज बंद चालू करना स्टार्ट कर देता है। अब ही नोज हाउ टू ओपन एंड क्लोज द आईज। यू वोंट बिलीव, अगर आप गर्भ संस्कार कर रहे होंगे तो अगर आप आपके बेबी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो योर बेबी कैन हियर यू वेरी क्लियरली। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल फेस, आप इसमें कम्युनिकेट कर सकते हो आपके बेबी के साथ। नेक्स्ट जो आपके बेबी का स्किन टेक्सचर होगा, स्किन कलर जो होगा, वो आपके बेबी का स्किन कलर आ चुका रहता है ये टाइम तक, मतलब ये डिसाइड हो चुका रहता है कि आपके बेबी का कलर क्या होगा। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, अगर आपके बेबी को आप ऐसे टॉर्च लगा के आपके बेली के ऊपर दिखाओगे ना, तो योर बेबी कैन जस्ट फील यू एंड बेबी अंदर लाइट नोटिस कर सकता है। तो कई बार आप ये भी एक्सपीरियंस कर सकते हो कि जब भी आप स्कैनिंग के लिए जाते हो तो बेबी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। आप ये नोटिस कर सकते हो क्योंकि बेबी को वो सेंसेशन आ जाते हैं कि डॉक्टर ऊपर से कुछ कर रहे हैं एंड द बेबी कैन जस्ट फील इट इनसाइड। तो ये रहा बेबी के बारे में एंड नाउ आई विल टेल यू कि आपके बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये फील हो रहा होगा कि आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपका टमी एरिया बहुत बढ़ गया है, आपका ब्रेस्ट साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑलरेडी मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। एंड बेली का तो क्या बोलना, बिकॉज बेबी है उसके अंदर तो टाइनी ह्यूमन बीइंग, तो बेली का साइज तो बढ़ेगा। उसके बाद अब बेली की साइज बढ़ गई है तो ऑफ कोर्स आपको लोअर बैक पेन हो रहा होगा बिकॉज वेट जो होता है वो पूरा आगे आ जाता है, तो आपके बैक में दिक्कत रहेगी। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी सिकाई विकाई नहीं करना है, आपको गायनेक से पूछना है एंड देन ही कोई भी कदम उठाना है। नेक्स्ट थिंग इज कि आपको ट्राई करना है, कोई आप स्ट्रेचेस कर सकते हो। अगर आप कोई प्रेगनेंसी योगा या फिर कुछ कर रहे हो, एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो आप उनसे कंसल्ट करके, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके कुछ थोड़े से स्ट्रेचेस कर सकते हो जिससे आपका लोअर बैक का जो पेन है वो रिलीफ हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये आपको मैं सबसे अच्छी वाली बताना चाहती हूँ कि ये जो लोअर बैक पेन होता है ये डिलीवरी के बाद फेड ऑफ हो जाता है बिकॉज ऑफ कोर्स आपका जो पेट का वेट है वो कम हो जाएगा। तो उसके बाद कोई भी वेट आपके लोअर बैक पे नहीं आएगा, तो आपका बिल्कुल भी लोअर बैक नहीं पेन करेगा।
उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो दिक्कत आपको 7 मंथ से स्टार्ट हो जाती है, दैट इज योर पेल्विक पेन। जो पेल्विक बोन होता है अपना, वो थोड़ा सा बहुत लो लाइक हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ लो हो जाती है। बिकॉज क्या होता है, जो टमी का आपका प्रेशर रहता है ना, वो पेल्विक बोन पे आ जाता है। जब आप चलना स्टार्ट कर देते हो तो वो पेल्विक बोन थोड़ा सा आपको दिक्कत देना स्टार्ट कर देता है, पेन होता है। देयर इज नो ऑप्शन फॉर दिस, नो मेडिकेशन। बिकॉज ऑफकोर्स क्या है, कोई भी चीज के ऊपर आप अगर दबाव दोगे तो उसको थोड़ा सा मूवमेंट करने में दिक्कत होगा, वैसे ही पेल्विक पेन होता है ये चीज। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि यू जस्ट हैव टू वॉक केयरफुली, थोड़ा स्लो वॉक करो, दैट इज द ओनली ऑप्शन फॉर दैट। उसके बाद जो आपको दिक्कत होगी, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज नॉट लाइक कि हर एक वुमेन को होगी, पर इट इज अ कॉमन सिम्टम फ्रॉम दिस मंथ। तो अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइट मोशन हो रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट टॉक टू योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड आस्क देम कि व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस। मेरे डॉक्टर ने मेरे को एक सिरप दिया था, उससे मेरे को बहुत आसान हो गया था। एंड बहुत से डॉक्टर्स टैबलेट भी देते हैं, तो यू कैन जस्ट आस्क देम फॉर दैट एंड that will really give you a relief. अब ये मंथ से आपको थोड़े से फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो पीछे से कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, जो आगे से होता है। ऐसे लगेगा कभी कभी आपका टमी साइज ऐसे जकड़ रहा है, हो सकता है। तो दीज आर फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। जब भी आप रूटीन चेकअप के लिए जाओगे डॉक्टर के पास, तो आपको बस डॉक्टर को ये बोलना है कि डॉक्टर ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे को, तो योर डॉक्टर विल चेक अकॉर्डिंगली एंड दे विल जस्ट असिस्ट यू दैट। पर मैं आपको वापस ये बात बोल रही हूँ कि ये मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस के ऊपर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भी आपको दिक्कत थोड़ी ज्यादा लगे तो यू हैव टू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। इफ यू डू एनी हैवी एक्टिविटी, तो आपको पेल्विक बोन में आपको दर्द होगा, आपको लोअर बैक में दर्द होगा, तो आपको बिल्कुल भी हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, कोई भी हैवी एक्टिविटी नहीं करनी है घर में। यू जस्ट हैव टू बी वेरी स्लो बिकॉज ऑलरेडी योर बॉडी इज वेरी हैवी, यू हैव अ टाइनी ह्यूमन बीइंग inside, you have to be very careful to do any of the exercises. अब सबसे important चीज है that is fatigue बहुत ज्यादा फील होता है, that is your tiredness, बिल्कुल भी मन नहीं करता है यार कुछ भी करने का, ऐसे आपको लगता होगा। yes, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप एकदम बूम रहते हो, बहुत एनर्जी रहती है, बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बाहर आना जाना स्टार्ट कर देते हैं। 7 मंथ थर्ड ट्राइमेस्टर से हम बिल्कुल डल हो जाते हैं बिकॉज योर बॉडी वेट हैज इंक्रीज, आपको बहुत ज्यादा स्लो एक्टिविटीज करने का मन करेगा। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर इसलिए थोड़ा सा लो होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंगली। नाउ आपको रात का जो स्लीप का डिस्कम्फर्ट है ये स्टार्ट हो चुका होगा बिकॉज आपका टमी साइज बड़ा है, आपको सोने में दिक्कत हो रही होंगी। मेरे डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि आपको प्रेफर करना है लेफ्ट साइड सोना, आपको बिल्कुल भी सीधा नहीं सोना है। एंड गेस व्हाट, मेरे को सीधा सोना बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें मेरे को डॉक्टर ने ये रेकमेंड किया था कि आप प्रेगनेंसी पिलो ले सकते हो या फिर 2 पिलोज ले लो, जो एक आपके नीज के वहां पे रहेगा और एक आपके पेट के वहां पे रहेगा। तो इससे क्या होगा, आप प्रॉपर लीन होके आप आराम से सो पाओगे। एंड दिस रियली हेल्प मी आउट। मैंने प्रेगनेंसी पिलो ले लिया था लंबा वाला, तो मेरे को बहुत आसानी से नींद आती थी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट थिंग इज, आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग देखने मिले तो यू हैव टू कॉन्टैक्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। बिल्कुल भी देरी मत करना बिकॉज दिस इज द वेरी क्रिटिकल टाइम। 7 मंथ से बहुत सारे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। सो गाइज, आई होप कि मैंने आपके सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। हो सकता है कुछ कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो प्लीज कॉन्टैक्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट एनी ऑफ द डिफरेंट थिंग एंड यू कैन शेयर दिस व्लॉग विथ एनी वन हु इज एक्सपेक्टिंग, सो उनको भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।